रईसा बाजी ने किस डटाई के साथ अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। इस वक्त उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है ना, वरना मैं इसे अरेस्ट करवा देती। सबूत भी मिल जाएंगे और गवाह भी। लेकिन वो कैसे? मैं लाऊंगा गवाह और सबूत। तुम्हें यकीन है कि तुम हमारा साथ दे सकोगे? मैं तुम लोगों का साथ दे सकता हूँ। मुझे यकीन है कि हम रईसा को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वैसे तुमने क्या सोचा है, सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? इसमें मैनेज क्या करना है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा और ये मेरा काम है, मैं कर लूँगा। नादिर, ये काम मुश्किल है। मुझे उम्मीद तो नहीं है, यकीन है रईसा कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर गलत कर रही है। उसका बिहेवियर काफ़ी मशकूक रहा है। अचानक आती है, अचानक गायब हो जाती है। कोई कॉल आती है तो चली जाती है। मेरी तो समझ से बाहर है। इसके पास इतना पैसा, वो भी मशकूक है। इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? आज से 20 साल पहले जब वो 10 लाख रुपए इतनी आसानी से दे सकती थी मुझे खरीदने के, तो अब तो वो करोड़ों रुपए भी दे सकती हैं। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि रईसा बाजी बच्चे खरीदती और बेचती हैं कि नहीं। हाँ कशमाला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो सच है कि नहीं। मैं उसकी रेकी करता हूँ और फिर देखते हैं हमें क्या करना है। क्या हो गया भाई साहब, कब तक आवाजें देते रहेंगे कशमाला को? वो नहीं है घर में, जा चुकी है वो। क्या ये आपकी वजह से गई है वो? मुझे फोन उठा के दे, मैं कशमाला को फोन करके घर बुलाता हूं। घर? आप इसे घर कहते हैं? सराया बनाया हुआ है आपने इसे। ऐसा खातून, ये सराय हो, होटल हो या और कुछ भी, ये तुमने किया सब कुछ। तुम? भाई साहब, आपने मुझे तुम कह के मुखातिब किया है? ऐसा खातून, तुम तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल। ये तो कशमाला का बड़ापन है, उसने तुम्हें अपने घर में बना दी, इज्जत दी। तुमने क्या किया? मुझे बहुत दुख है इस बात का कि तुमने उसके साथ ज्यादती की। ज्यादतियों पे ज्यादती, ज्यादतियों पे ज्यादती। रईसा खातून, इंसान बनो, इंसान। बस प्रोफेसर साहब, बस। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी तो आप अपाहिज पड़े हैं ना इस बिस्तर पे, कहीं कशमाला के बाप की तरह आप इसी बिस्तर पे मुर्दा ना पाए जाएं। मुर्दा पाए? धमकी दे रही हो? धमकी दे रही हो मुझे तुम? मैं धमकी दे नहीं रही, मैं ये कर भी सकती हूँ। आपकी वजह से मेरा जवान बेटा जेल में है। महीनों महीनों मैं उसे देख नहीं सकती। ज़हनी मरीज बन गया मेरा बेटा। दीवारों से टकरे मारता है, खुद को नोचता है, खुद से बातें करता है। और ये
ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। वाह वाह रईसा खातून वाह, कचरा कुंडी से एक नाजायज बच्चा उठाया हुआ तुमने, उसको अपना बेटा बोल रही हो। उस वक्त अगर मैं तुम्हारी गोद से वो बच्चे को छीनकर ईदी के एक झूले में डाल देता तो ज्यादा बेहतर होता। आज दुख मुझे इसी बात का है कि मैं उस सपुले को दूध पिलाता रहा। हाँ, नहीं पैदा किया मैंने उसे, लेकिन वो सपोला नहीं है, अज़दा है, अज़दा। सबको खा जाएगा। एक बार उसे बाहर तो आने दें आप। मेरी भी दुआ है आए हो, लेकिन इंसान का बच्चा बनकर आए, हैवान नहीं। फोन दे मेरा। ये फोन चाहिए ना आपको? हाँ दे। ये ले, आए और ले ले। इस औरत, या अल्लाह, मजबूर हो गया हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा करें कि हम रईसा तक पहुंच जाएं। मेरा ख्याल है कि आप दोनों को इस वक्त घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि रईसा भाई साहब के पास अकेली है। खतरनाक औरत है, ऐसा ना कोई उनको नुकसान पहुंचा दे। देखा फरा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें अमजद को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, पहले नादिर से बात करते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ।